Hello everyone, I am your teacher Miss Saharanam and today we will do the parts of speech. So first of all, what does it mean by parts of speech? Okay my dear students, parts of speech क्या होते हैं? Words are divided into different kinds and classes. अल्फाज जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम में और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द वर्क के मुताबिक किसके उनके काम के मुताबिक दे डू इन अ सेंटेंस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल अगर ही इज़ अ बॉय, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, तो ही जो है हमारे पास प्रोनाउन है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है और बॉय क्या है हमारे पास नाउन है। तो हमें पता चल गया इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल परफॉर्म कर रहा है। तो इसी की जो डिवीज़न है इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट हम आप आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं जी 18 नंबर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन और देन आर्टिकल को भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा जाता है। नाउन, सबसे पहले नाउन आ जाता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो ये जो सारे हैं किसी भी जगह शख्स या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, वेरी सिंपल। फिर अगर आपने और ऑथेंटिसिटी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो नेम जो है वो किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम आपने एक जगह पे लिख लिया तो ये सारे जो है वो नाउन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बाय द वे, नाउन की जो टाइप्स के ऊपर, प्रोनाउन की और इनकी टाइप्स के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बन चुकी है, आप लोग वहाँ से जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। दैन प्रोनाउन में हमारे पास आ जाता है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन भी, ये भी इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है? प्रोनाउन का यूज़ इसीलिए होता है ताकि हम जो है वो जो नाउन की रेपिटेशन जो है वो ख़त्म कर सकें। जैसे प्रोनाउन की जैसे अगर हम देखें असलम इज़ अ बॉय, असलम इज़ इंटेलिजेंट, असलम गोज़ टू स्कूल। अब इस तरह से तो बोलते हुए हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, हमें असलम की जगह पे ही लगाना पड़ेगा। और जब हम कहेंगे असलम इज़ अ बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही गोज़ टू स्कूल, नो इट्स लुकिंग बेटर। देन हमारे पास जो है वो आ जाता है वर्ब। वर्ब जो है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसिस एन एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कोई भी वर्ड जो है वो जो एक्शन को शो करता है, जैसे गो और कम, आना, जाना, खाना, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये सब जो हैं ये वर्ब में आते हैं। अब वो बच्चे जो है ना वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं इसकी आईएनजी फॉर्म के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ। जैसे ड्रिंकिंग है, उनकी नज़र में यही वर्ब है, देन इसलिए वो सेंटेंस में जो है वो वर्ब को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो ये मेक श्योर कि जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको बोलते हैं, जैसे कम इन, गो देयर। अब इसमें गो जो है वो जाने का और ये एक्शन वर्ड है, तो मेक श्योर कि आप बच्चों को इस तरह से करवाया जाए, वर्ब की जो रिकॉग्नाइजेशन है इस तरह से करवाई जाए। देन हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है एड और वर्ब इससे ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि एडवर्ब इसको बोलते हैं। अब मतलब वर्ब में किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना। अब जैसे कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स अ वर्ब। जैसे दे वॉक, उन्होंने जो है वो वॉक की स्लोली। शी रन फास्ट। अब यहाँ पर देखे शी रन कैसे भागी, फास्ट, तेज़ी से। तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव्स जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जो वर्ड्स इजाफा करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ विद द नाउन टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे शी इज़ अ नाइस गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल जो है वो एक नाउन है और लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, नाइस। अब इसकी एक और एग्जांपल ये है कि जब नाउन के मीनिंग में इजाफा किया जाए, अगर हम यहाँ पे कहें कि देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास में 6 जो है वो बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 6। तो अब यहाँ पे जो 6 है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। देन हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर, या जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे 2 and 3 मेक्स 5। फिर अफजल एंड अली आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस जो हैं वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं एक जो है वो नाउन को दूसरे नाउन के साथ। जैसे द वर्ड दैट डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। जैसे है जी द माउस इज़ एट द डोर, अब माउस किधर है जी, एट द डोर, उसकी पोजीशन को बता रहा है। फिर है जब द माउस इज़ बिटवीन द डोर, अब नाउन का नाउन के साथ लिंक बता रहा है, इज़ द माउस इज़ बिटवीन द डोर। देन हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स आ, एन और द, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में आपको मेंशन करूँगी, इसके बारे में बताऊँगी। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सर्टन इमोशन। यहाँ पे अब आप गौर करें कि सर्टन इमोशन के लिए जब भी हम जोन से भी कोई वर्ड यूज़ करते हैं, ओह वी वॉन द मैच, ओह वी लॉस्ट द मैच। अब ये जो है वो जब हम सैड इमोशन के लिए जो है वो करते हैं, देन ये हुर्रा वी वॉन द मैच, हम जो है वो मैच जीत गए। अलास भी जो है वो इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो। तो ये मुकम्मल तौर पे मैंने एक दफ़ा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। और अब जो है इनकी टाइप्स पे जो है वो एक हर किसी की टाइप्स पे जो है वो अलग से वीडियो कुछ की बनी हुई है। और नेक्स्ट जो है वो हम वर्ब की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।